पांगी कल्याण संघ चंबा इकाई और मेरे साथ जितने भी पीछे बैठे हुए हैं ये सब पंगवाल समुदाय से आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं माननीय सदस्य अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार डॉक्टर आशा लाकरा जी का हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत जिला चंबा में पधारने के लिए अपनी तरफ से अपने पंगवाल समुदाय की 25,000 जनता की तरफ से और मेरे साथ यहाँ आए हुए पंगवाल समुदाय की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रशासन के द्वारा जैसे ही हमें शनिवार को इस चीज़ के बारे में बताया गया कि डॉक्टर आशा लाकरा जी चंबा में पधार रहे हैं, तो पंगवाल समुदाय के लिए इससे बड़ी खुशी और हर्ष का विषय हो ही नहीं सकता था, ऐसे हमने अपने आप में सोचा। क्योंकि हमारा पंगवाल समुदाय आप मतलब कह सकते हैं कि प्राकृतिक तो तौर से जो हम एक हमारा जो क्षेत्र है, आप देखते हैं, आप पश्चिम में देखेंगे तो हमारा क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, पूर्व में लाहौल स्पीति के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, उत्तर में लेह एंड लद्दाख के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं और पश्चिम में चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं। रियासत काल से पांगी जो है वो चंबा का एक पार्ट रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद आज तक भी पंगवाल जो है वो अपनी उसी दशा में है जिस दिशा में आज़ादी से पहले था। क्योंकि देखिए किसी भी जगह के लिए कनेक्टिविटी जो है वो वहाँ का कह सकते हैं कि आप एक लाइफलाइन होती है, लेकिन हम पिछले 50 सालों से भारत सरकार के विभागों से राज्य मंत्रालयों से बार बार एक गुहार लगा रहे हैं कि पंगवाल का विकास तभी पॉसिबल हो सकता है जब वहाँ पे 12 महीने के लिए कनेक्टिविटी दी जाएगी। भारत सरकार ने जिस हिसाब से कई बार अपने भाषणों में भी कहा है कि 12 महीने मतलब सबको थ्रू आउट ईयर आपको मिलना चाहिए, तो वो हमें नहीं मिल रहा है। हम पिछले 50 सालों से एक ही मांग कर रहे हैं कि जो चैनी पास टनल हमारी है, जिसे कि हमने विभिन्न विभागों को पत्राचार के द्वारा भी भेजा हुआ है, लेकिन आज तक इस पे कभी भी सुनवाई नहीं हो पाई है। कहने का मतलब यह है कि देखिए अभी जैसे सर्दियां आती है तो हमारा पूरा पंगवाल समुदाय जो है वो 6-7 महीने के लिए एक किस्म से कैद में होकर रह जाता है। कारण यही रहता है क्योंकि हमारा जो सबसे नियरेस्ट यहाँ पे साच पास है वो अभी बंद हो जाता है 15 अक्टूबर के बाद ऑफिशियली, और अगले साल जुलाई के बाद ही ये खुलता है। तो 8 महीने के लिए हम पूरा लैंड लॉक होकर रह जाते हैं। वहाँ पे जितने भी बीमार, वृद्ध, महिलाएं, बच्चे, वो पूरा का पूरा मतलब निर्भर हो जाता है। या तो हमें बाई जेंडके का 700-800 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, या फिर हमें लाहौल स्पीति से 1000 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, जो कि हमारे समुदाय के लिए बहुत ही कठिन परिस्थितियां होती हैं। तो मैडम आज हम इसी विषय के साथ जो हमारे ये 2016 में भारत सरकार ने इसको चिन्हित किया हुआ है नेशनल हाईवे, जिसको द्रमण सियोता चुवाड़ी चंबा करके एक नाम दिया गया है। हम चाहते हैं कि जब भी आप सरकार के पास मैं आपको इसका पूरा प्रपोज एक लेटर बना के लाया हूँ, इसको आप प्रेजेंट करेंगे। ये चैनी पास टनल हमारे लिए बनना कितना जरूरी है ये इसमें हमने पूरा लिखा हुआ। इसी से हमारे विकास की गाथा आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि हमारे जो समुदाय के 25,000 लोग हैं वहाँ पे उन्होंने अपनी संस्कृति और अपना पूरा जितना भी विषय है उसको सहेज कर रखा हुआ है। दूसरा मैडम ऐसा है कि वहाँ से प्लाइन हो रहा है हर वर्ष, कम से कम 8 से 10 फैमिली जो है वो बाहर प्लाइन कर रही है, क्योंकि वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी रहती है। अभी आप देखिए कि जैसे ही बर्फ पड़ना शुरू होती है तो वहाँ पे बिजली की समस्या शुरू हो जाती है। आप पूरे देश में 5G और 7G की बात करते हैं, वहाँ 2G भी मतलब प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहा है। बिजली हफ्ते के मतलब 6-7 दिनों में केवल 1 या 2 दिन ही मतलब वहाँ पे मिल पाती है, जिसकी वजह से मतलब स्कूल में शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य की कार्रवाई पे प्रभाव पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि इन समस्याओं से निजात पाने के लिए सबसे पहले जो हमारा चैनी पास टनल का मुद्दा है, इसे आप जरूर भारत सरकार के संज्ञान में लाइए, राजमार्ग मंत्री तक हमारी इस फाइल को पहुंचाइए, तो हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी रहेंगे। और दूसरा जो है हमारे कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग जो है वो चंबा में रहते हैं।
तो हर वर्ष जैसे सर्दियों के मौसम में जब भी वहाँ पे कोई बीमार होता है तो उसको यहाँ लाया जाता है। तो यहाँ पे कई गरीब फैमिलीज के लोग रहते हैं, तो उनको यहाँ पे मतलब इतना पेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं रहती है। तो हम चाहते हैं कि जैसे कुल्लू में सरकार ने एक पांगी भवन दिया हुआ है, तो डॉक्टर आशा लाकरा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमें चंबा कुल्लू की तर्ज पर यहाँ चंबा में भी ये एक पांगी भवन देने की कृपा करें। इसके लिए जमीन वगैरह सब कुछ चिन्हित हो गई हुई है और जुलाई महीने में यहाँ पे डीसी साहब को इसका हमने ज्ञापन भी सौंप दिया हुआ है। और तीसरा विषय जो है वो आपको विदित ही है, जब आप मई के महीने में शायद लाहौल स्पीति के उदयपुर गए थे, तो कुल्लू में भी हमारे एक डेलीगेशन पंगवाल एकता मंच करके आपसे मिला हुआ था। तो वहाँ पे हमारी जो डिलिमिटेशन कमीशन की एक होने वाली है, उसमें आप देखिए हिमाचल प्रदेश में अभी मुख्यतः जो ट्राइब्स हैं, जैसे लाहौल स्पीति में लाहौला ट्राइब है, उसकी अपनी अलग विधानसभा है। बरमौर में गद्दी ट्राइब है, उसकी अपनी विधानसभा है। किन्नौर में किन्नौरा ट्राइब है, उसकी अपनी विधानसभा है। लेकिन पंगवाल ही एक ऐसा समुदाय है जिसे किसी और ट्राइब के अधीन करके रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जब भी भारत सरकार में डिलिमिटेशन नोटिफाई हो, जिसकी प्रक्रिया शायद अभी सेंसस के बाद हमें लग रहा है कि होने वाली है, तो डॉक्टर आशा लाकरा जी, हम उम्मीद करते हैं कि जब ये डिलिमिटेशन नोटिफाई हो तो आप पंगवाल की इस मुद्दे को जरूर रखें, ताकि पांगी वालों को भी अपनी एक अलग विधानसभा मिले। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ पे समाप्त करता हूँ और एक बार फिर से 25,000 जनता पांगी की तरफ से मैं आपका यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।